जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की कहानी है नास्तिक बना भगवान का भक्त। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। सन 2009 की बात है। अमन रजक नाम का व्यक्ति लखनऊ की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी तरह से जानकारी थी। पूरी दुकान वह खुद अकेले संभालता था, इसीलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अमन नास्तिक था। भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर मेहनत से काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था कि तभी कुछ दोस्त आए। तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में बैठकर ताश खेलने लग गए। सभी ताश में मग्न थे। तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और अमन से दवा मांगी, मगर अमन तो खेल में मग्न था। उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने ज़ोर से आवाज़ देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार हैं। सारी दवा दुकानें बंद हो गई हैं। कृपया एक आपकी दुकान ही खुली है। आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। अमन आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर लड़के को लौटा दिए। लड़का भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई और अमन के दोस्त भी चले गए और अमन भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। अमन के अब हाथ पांव फूल गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी और ईमानदारी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया हो। उस लड़के के बारे में वह सोच सोच कर अमन का मन बहुत तड़पने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को खिलाया तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई का नाम पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर यह बात तो बाद के बाद की देखी जाएगी। अब क्या किया जाए, यह अमन सोचने लगा। उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। अमन को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा मानो अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने
जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। अमन को यह सारी बात याद आने लगी। आज अमन ने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखा और अपनी आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगा। अचानक थोड़ी देर बाद ही वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। अब अमन के तो पसीने छूटने लगे। वह बहुत अधीर हो उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागा जा रहा था। घर के करीब पहुँच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? लड़के ने उदास होकर यह पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अमन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो यह दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए अमन से कहा। अमन को उस पर दया आई। कोई बात नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जल्दी जल्दी करो और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। अब अमन की जान में जान आई। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरे तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। तब से अमन काम के साथ साथ रात दिन भगवान की दिल से पूजा पाठ करने लगा। अब उसका जीवन और ज़्यादा धन्य धन्य हो गया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की।